मैंने तो 1 जनवरी 2023 से ही तैयारी की। उस समय मैंने कहा था कि प्रदेश के श्रीलंका जैसे हालत होंगे, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी। सरकार आती है, सरकार जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको पहचानना चाहिए। मुझे गाली देने से नहीं होगा हित। प्रदेश का हित तो तब होगा जब आप दिल्ली में जाकर देश के प्रधानमंत्री से सभी संसदों को लेकर मिलेंगे। हमने 17,000 करोड़ में 70 साल से ऊपर वालों का सारा एरियर दे दिया। खर्चों में तो ऑलरेडी कटौती हो चुकी है। ये जो आप चलता है, ये जैसे कोई 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है ना, तो उसको बदला जाता है और ज्यादा पैसा ट्रेजरी में है, उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। उस फिस्कल डिसिप्लिन को हमने किया है और 3600 करोड़ रुपया 3 साल में कमाया, 1 साल में नहीं। ये कड़े फैसले मैंने जनवरी में से ही लेने शुरू कर दिए थे, जनवरी 2023 से। उसी समय आपने मेरा बयान सुना होगा कि प्रदेश की आर्थिक हालत ऐसी है कि हम श्रीलंका की तरह होने जा रहे हैं। सुना होगा आपने, निकालना उस बयान को। उसी समय से मैंने कड़े फैसले लिए और आज मुझे खुशी है कि 17,000 करोड़ की आरडी 34,000 करोड़ रुपया और 50,000 करोड़ रुपया। 16,000 करोड़ कौन सा है? जो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में हमको आता रहा। यानी कि जीएसटी के रूप में पहले सरकार को जब हम वैट लगाते थे, एक्साइज ड्यूटी लगाते थे और जीएसटी इस देश में लागू नहीं था, तो हमें कितना आता था? 4 से 5,000 करोड़ आता था। केंद्र सरकार ने उस 4 से 5,000 करोड़ रुपए के लिए ये कहा कि हम आपको जीएसटी देंगे, जीएसटी जो आपका जीएसटी वैट और एक्साइज कम होगा उसकी एवज में हम आपको कंपनसेशन सेस देंगे। 3200 करोड़ रुपया उन्होंने हर साल सेस दिया और मई 2022 में वो बंद हो गया। 5 साल में वो बंद हो गया, तो 16,000 करोड़ तो वो आ गया। तो 54 और 16,000 कितने को? 70,000 करोड़ में से अगर 40,000 करोड़ रुपया जयराम ठाकुर जी की सरकार ने लोन माफ किया होता तो आज हमारे पर कर्ज सिर्फ 30 से 35,000 करोड़ ही होता और जो हमारे रिसोर्सेज के अंदर हमें उसको मैनेज करने में कोई तकलीफ ना हो। देख, कल मेरे ख्याल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं, ये अधिकार है जनता का। सरकार आती है, सरकार जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन जो सत्यता है उसको पहचानना चाहिए। रोज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सोशल मीडिया में अपनी टीम ला के मुझे गाली देने से नहीं होगा हित। प्रदेश का हित तो तब होगा जब आप दिल्ली में जाकर देश के प्रधानमंत्री से सभी संसदों को लेकर मिलेंगे और कहेंगे कि ये छोटे प्रदेशों का अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है और इसको खत्म करना प्रदेश के हित में नहीं है। जो 1952 से मिलता आ रहा था, 1952 में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट मिलती आ रही थी और 72 साल बाद उसको खत्म करना अच्छी बात नहीं। सर, अब तो 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बयान आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने तैयारी नहीं की, आपको तो सारी चीजों की जानकारी थी। तो वो उनसे पूछना चाहिए कि 17,000 करोड़ रुपए वाली तैयारी होती है और जिन्होंने 70,000 करोड़ पिछले 5 सालों में फजूल खर्ची हुई थी वो तैयारी होती है। और आपको एक और बताऊं, हमने 17,000 करोड़ में 70 साल से ऊपर वालों का सारा एरियर दे दिया। एक 16 से लेकर 22 तक, जो 22 तक का क्लास 4 का 70% एरियर दे दिया। तो ये तैयारी नहीं है और क्या है ये? मैंने तो 1 जनवरी 2023 से ही तैयारी की। उस समय मैंने कहा था कि प्रदेश के श्रीलंका जैसे हालत होंगे, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी, लेकिन मैंने उससे उभारा और आज मुझे खुशी है कि जिनको 70,000 करोड़ है उन मुख्यमंत्री को उनसे पूछना चाहिए कि आपने कहां कहां फजूल खर्ची की है। ये तो कागजों में है ना, सत्य है ना जी, कहां कहां खर्ची की। और हमसे ये पूछना चाहिए कि आपने इस प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया और कैसे आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़ा। सर, क्या अब ये समय आ गया है कि जो जल जंगल जमीन की बात आप करते हैं, जो संसाधन है, अब केंद्र के साथ सीधी लड़ाई होगी उस पर? देखिए, वो तो अधिकार है, वो संपदा है। हम इकोलॉजी के रूप में हम 90,000 करोड़ का हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं। शिमला की खूबसूरत वादियों में बसा रूट्स कंट्री स्कूल कर रहा है आपका इंतजार, जहां बोर्डिंग से लेकर बॉक्सिंग, स्मार्ट क्लासरूम से लेकर थिएटर, सब कुछ है स्कूल के अंदर। रूट्स कंट्री स्कूल में बच्चे न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि खुद को पहचानते हैं अपने सपनों, आत्मविश्वास और मूल्यों के साथ। एडमिशंस ओपन, तो आज ही विजिट करें रूट्स कंट्री स्कूल, बागी, शिमला।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने इसका आंकलन किया, हमने आंकलन करवाया, लेकिन वो आने वाले समय में आपको और कुछ चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। और प्रदेश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चल पड़ा है और निश्चित रूप से ये सभी मुख्यमंत्री को पता है कि आरडीजी जब आय और व्यय के बीच के गैप को पढ़ने के लिए थी, हमने उस गैप को भी पूरा किया। सर आरडीजी बहाल नहीं हुई तो लीगली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे, वो तो अधिकार है, वो तो लड़ाई लड़ेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी से मिले। हम लोग भी प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगे, अधिकार है। खर्चों में भी कटौती करेंगे? खर्चों में तो ऑलरेडी कटौती हो चुकी है। ये जो आप चलता है, ये जैसे कोई 15 साल पुरानी गाड़ी हो जाती है ना, तो उसको बदला जाता है। तो इसलिए जब नई गाड़ियाँ आती है तो कई बार देखता हूँ सोशल मीडिया में गाड़ी चल रही है, अपने खर्चों में कटौती ऑलरेडी हो चुकी है। बताओ कैसे हुई, मैं बता देता हूँ 2-3 उदाहरण। पहले एमएलए को कमरा हिमाचल भवन हिमाचल सदन में 100 रुपये का मिलता था, अब कितना में मिलता है? सबको बराबर कर दिया। कब किया मैंने? जब पहले ही 2 महीने में कर दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद। फ्री सबको मिलता था, बिजली एमएलए मंत्रियों को सबको फ्री मिलती थी। अब मैंने क्या किया कि इनको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, सबको 300 यूनिट से बराबर, जो ज़्यादा फायदा करेगा उसको कमर्शियल में मिलेगी। बड़े बड़े होटलों को आपने फ्री सब्सिडी दी थी, हमने उस फ्री सब्सिडी को बंद कर दिया। खर्चे तो हमने कम कर दिए। ये जो रूटीन के खर्चे होते हैं, ये सरकार के नित खर्चे होते हैं। जो खर्चे बंद करके ज़्यादा रेवेन्यू आए और ज़्यादा पैसा ट्रेजरी में, उसको कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। उस फिस्कल डिसिप्लिन को हमने किया है और 3800 करोड़ रुपया 3 साल में कमाया, 1 साल में नहीं। एक उदाहरण के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने शराब के ठेकों से रिन्यू करने से 4 साल में, जब उनकी सरकार थी, 160 करोड़ कमाया। हमने 1 साल में ऑक्शन करके 460 करोड़ रुपया कमाया। वाइल्ड फ्लावर हॉल से उन्होंने इतने सालों से पैसा नहीं लिया, हमने 401 करोड़ रुपया लिया। JSW से हमने 18% रॉयल्टी दी और कई चीज़ों से हमने खर्चे कम किए। और देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जितने ज़्यादा आप रिफॉर्म्स करेंगे और उन रिफॉर्म्स के द्वारा आम जनता को प्रभाव ना पड़े, इस तरह के रिफॉर्म्स पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किए गए। सर ओपीएस की वजह से कट लग रहा है, क्या लगता है आपको? ओपीएस की वजह से एडिशनल बोरिंग बंद हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितना डेवलपमेंट में हम सिस्टमेटिक ढंग से खर्च कर रहे हैं, जितनी बिल्डिंगें बन रही है, उनके समय 20% अबव पर बनती थी। अब जो बिल्डिंग 100 करोड़ की थी, 20 करोड़ की बनती थी, तो हमने उसको भी कम किया ना। तो कितनी बिल्डिंगें बनती है तो कितने होंगे? उनकी तरह 1000 करोड़ की बिल्डिंगें, 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई किस काम की थी? हम शिक्षा संस्थान बना रहे हैं, हम जो पैसा अच्छा आ रहा है, हर मेडिकल कॉलेज में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो एम्स के द्वारा की दी गई है। धन्यवाद। शिमला की खूबसूरत वादियों में बसा रूट्स कंट्री स्कूल कर रहा है आपका इंतजार, जहां बोर्डिंग से लेकर बॉक्सिंग, स्मार्ट क्लासरूम से लेकर थिएटर, सब कुछ है स्कूल के अंदर। रूट्स कंट्री स्कूल में बच्चे न सिर्फ पढ़ते हैं, बल्कि खुद को पहचानते हैं अपने सपनों, आत्मविश्वास और मूल्यों के साथ। एडमिशंस ओपन, तो आज ही विजिट करें रूट्स कंट्री स्कूल, बागी, शिमला। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।